अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माइग्रेशन मेंटोर। माय नेम इज़ हुसनैन अली। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी लाइसेंस आप किस तरीके के साथ अप्लाई करते हैं और किस तरीके के साथ ये हासिल करते हैं। तो 7 किस्म के सिक्योरिटी लाइसेंस हैं। आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सैलरीज और इसके अंदर आप किस तरीके के साथ जो है अपनी जॉब को आगे प्रमोट करते हैं या वहीं पे स्टक रह जाते हैं, ये सब चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की थी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपने लाइसेंस लेना किस तरीके के साथ है। अब लाइसेंस जो है वो 7 टाइप्स के लाइसेंस हैं। जो स्टार्ट का प्रोसीजर है वो सबका सेम है। 6 लाइसेंस के लिए आपकी फ़ीस भी बिल्कुल तकरीबन एक जैसी है। क्लोज प्रोटेक्शन एक वाहिद लाइसेंस है जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आप अपना इंस्टीट्यूट डिसाइड करते हैं। इंस्टीट्यूट डिसाइड करने के बाद आप वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेते हैं। अब वो ट्रेनिंग सब लाइसेंस की डिफरेंट है। डोर सुपरवाइजर, सीसीटीवी, डॉग हैंडलर, ट्रांजिट वैल्यू एंड कैश, की हैंडलिंग और सिक्योरिटी गार्ड, इन सब की जो है ट्रेनिंग वो अंडर 1 वीक होती है। किसी की 4 डेज है, किसी की 5 डेज है, किसी की 2 डेज है। मिनिमम 2 डेज है, मैक्सिमम 5 डेज है। तो ये आपकी ट्रेनिंग होती है और इसकी फ़ीस जो इंस्टीट्यूशंस चार्ज करते हैं वो सब 500 से नीचे है। किसी की 200 है, 250 है, 350 है, 400 है या 450 है। इससे ऊपर किसी की भी फ़ी नहीं है। आप अपनी वो ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। इंस्टीट्यूशन के अंदर ही आपका एग्ज़ाम होता है मल्टीपल चॉइस का, वो आप पास करते हैं। वो आप पहले अपना सबमिट करवाते हैं। आफ्टर 2 वीक्स आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर आपको ईमेल पे आता है और साथ में जो SIA के ऊपर आपने अकाउंट बनाया होगा वेबसाइट के ऊपर, वहाँ भी आपका रिजल्ट अपलोड हो जाता है कि आपने ये पास कर लिया। वो रेफरेंस नंबर लेके आप जाते हैं अपना पोस्ट ऑफिस में और वहाँ पे आप जाके एक फ़ी पे करते हैं। पहले लाइसेंस के लिए आप करते हैं £190। उसके बाद आपने जितने भी लाइसेंस लेने हैं पहला दिखा के आप 50% पे करेंगे। 190 जस्ट फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम आप 95 हमेशा पे करेंगे। ट्रेनिंग फीस की मैं आपको बता रहा था, तो 6 लाइसेंस के लिए टाइम ड्यूरेशन और ट्रेनिंग फीस सिमिलर है, अंडर 1 वीक और अंडर 500। क्लोज प्रोटेक्शन के लिए मिनिमम ट्रेनिंग आपको 17 to 18 डेज की रिक्वायर्ड है, जो कि आपको सबसे कम इंस्टीट्यूशन अगर ट्रेनिंग देता है तो वो ये है 17 to 18 डेज। किसी की 1 मंथ भी है, किसी की 40 डेज भी है, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है। फीस इसकी स्टार्ट होती है मिनिमम £2500 से लेकर आगे इसमें चलते जाते जाएं। एक तो इंस्टीट्यूट ऐसा जो £12,000 भी चार्ज करता है सिर्फ ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पास होगा, पोस्ट ऑफिस में जाके वही आपने पे करने हैं जो बाकियों के लिए करने हैं। पोस्ट ऑफिस की फ़ीस सेम है, वो चेंज नहीं है। अब ऐसा ही है कि वेबसाइट पे आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और वहाँ पे आपका रिजल्ट कैसे होगा और आपको अपने एप्लीकेशन को कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कहाँ तक काम पहुँच चुका है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप SIA के ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट मैं आपको ये दिखाता हूँ वीडियो, आप ये देखिएगा स्टेप बाय स्टेप आपने वो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और अपने प्रोसीजर को कैसे आगे लेके चलना है। इंस्टीट्यूट तक मैंने आपको कोई बात नहीं बताई, वो सब काम इंस्टीट्यूट ने करना है। आपने जाना है, आपने वहाँ पे लेक्चर्स लेने हैं, अपना एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम पास होकर रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जाना है। उसके बाद आपने जो वेबसाइट के ऊपर करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने लगा हूँ। प्लीज़ देखिएगा आगे। जी, अपना रिजल्ट रिसीव होने के बाद आपने SIA सिक्योरिटी सिंपल आपने टाइप करना है। SIA लाइसेंस के ऊपर जाना है, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू पे फॉर माई एप्लीकेशन माई सेल्फ। फिर आपके सामने डाइवर्सिटी फॉर्म आ जाएगा, उसको आपने फिल करना है, डाइवर्सिटी मॉनिटरिंग फॉर्म। तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, मैंने अपने मुताबिक फिल किया हुआ। व्हाट इज़ योर एथनिक ग्रुप, एशियन एंड एशियन, ब्रिटिश, पाकिस्तानी, मुस्लिम, हेट्रोसेक्सुअल। डू यू हैव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, डिफरेंट आपकी मेडिकल कंडीशंस है। आई डोंट हैव एनीवन लाइक दैट, सो gender is male. Is your gender identity with the same of your sex registered at birth? Yes. Is your English your first language? No. English is my second language. No. Save and start. नेक्स्ट इसको आप प्रोसीड कर देंगे तो ये आपके पास माई न्यू लाइसेंस आ जाएगा। इसको रीड एंड प्रोसीड करेंगे, इसको भी आगे। देन आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे आप अपनी। ये मैंने अपना सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कोई नहीं है, मदर्स नेम, अपना जेंडर,
डू यू हैव नेशनल इंश्योरेंस नंबर? यस, ये मेरा नेशनल इंश्योरेंस नंबर। डेट ऑफ बर्थ, टाउन ऑफ बर्थ, तो जिस टाउन में आपके बर्थ है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना। नेशनैलिटी, एनी अदर कंट्री वेयर यू होल्ड सिटीजनशिप? नो, आई डोंट हैव। होम ऑफिस रेफरेंस नंबर, ये वो रेफरेंस नंबर है जो आपको अपने रिजल्ट से रिसीव होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये उसके ऊपर लिखा होगा, वहां से आपने कॉपी करना, और ये ऑलरेडी यहाँ पेस्ट होगा, अदरवाइज वहां से कॉपी करके ला के पेस्ट कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन आपके पास आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, डू यू होल्ड यूके ड्राइविंग लाइसेंस? नो, वैसे तो मेरे पास है लेकिन मैं आपके मुताबिक पुट कर रहा हूँ। अगर यस है तो यस करना है, नो है तो नो है। डू यू हैव अ करंट वैलिड यूके पासपोर्ट? नो, आई डोंट हैव। यस है तो यस कर देना आपने। डू यू हैव एनी अदर पासपोर्ट? यस। यूरोपियन पासपोर्ट? नो। तो कौन सा पासपोर्ट है? कंट्री सेलेक्ट करनी, मेरे पास पाकिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर, सेव एंड प्रोसीड। नेक्स्ट आ जाएगा अदर नेम्स। अदर नेम्स मेरा कोई भी नहीं है, पहले से नो सिलेक्ट था तो इसको प्रोसीड कर देंगे। नेक्स्ट आ गया एड्रेस हिस्ट्री। एड्रेस हिस्ट्री आपने अपनी कवर करनी है, ये मैंने ऑलरेडी पुट किया। ये पाकिस्तान का मेरा एड्रेस है, 2015 से मैं यहाँ पे रह रहा था और 2022 में मैं इस एड्रेस के ऊपर आके शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो अपने 5 ईयर्स आपने कंप्लीट करने हैं। यहाँ का एड्रेस नोट करें और पिछले जितने साल बचते हैं वो पाकिस्तान का एड्रेस आप अपना उसमें लिख देंगे। एड्रेस हिस्ट्री। टाइप ऑफ लाइसेंस, आपके पास आपने लाइसेंस कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपने इसको अच्छे से सिलेक्ट करना है कि आपका फ्रंट लाइन है या नॉन फ्रंट लाइन है। नॉन फ्रंट लाइन मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है, और फ्रंट लाइन आपका डोर सुपरवाइजर, सीसीटीवी और जो आप जॉब्स करने के लिए। मैनेजमेंट जॉब किसको मिलेगी? मैनेजमेंट जॉब उसी को मिलेगी ना जिसके पास एक प्रॉपर डिग्री होगी और सारे रूल्स का उसको पता होगा। फ्रंट लाइन एक्सपीरियंस के बाद आप नॉन फ्रंट लाइन पे जाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो फ्रंट लाइन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये मेरे पास 2 एक्टिव पहले हैं जो कि यहाँ पे शो हो चुके हैं, ठीक है, ये रिमेनिंग है। टाइप ऑफ लाइसेंस, चले आपको दिखाने के लिए मैं एक लाइसेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि उसने पूछना है। क्रिमिनलिटी इन्फॉर्मेशन आप पूछेगा यहाँ पे, इसको नो नो कर दें, आप पढ़ के कर दें, बगैर पढ़ के कर दें, एक ही बात है। किसी किस्म का मेरे ऊपर केस नहीं है, ना ही कोई मैंने किसी किस्म की कोई कन्विक्शन की है। डीबीएस आपका यस। उसके बाद डू यू एग्री डीबीएस सेंडिंग? यस। नेक्स्ट आपका डू यू एग्री डीबीएस सेंडिंग अ कॉपी ऑफ योर क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट डायरेक्टली टू अस? यस। जब आप अप्लाई करते हैं तो डीबीएस खुद बहुत आपका आपके पास भी आ जाता है। क्रिमिनलिटी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी आपकी। देन आ गया मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो, पहले से सिलेक्ट हुआ हुआ है। डिक्लेरेशन मांगेगा, आई एग्री। एग्री करके आपने इसको स्टार्ट कर देना। कंटिन्यू यू विल रिसीव। तो जब आप ये सब कर लेंगे तो ये आपका पूरा प्रॉपर फॉर्म फिल हो जाएगा। क्योंकि देखिए मेरा डिक्लेरेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कोई अप्लाई नहीं किया हुआ, मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बता देता हूँ। आप जाएंगे माई एप्लीकेशन के ऊपर, यहाँ से आप जाके अपना ये चीज़ देख सकते हैं। देखिए मेरा तो सब कुछ हो चुका हुआ है, तो आपका ये आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर क्रिएटेड, जिस दिन आपने अप्लाई करेंगे सबमिटेड हो जाएगी। उसके बाद आपके 3 चीज़ें होती हैं, एक क्रिमिनलिटी चेक होता है, राइट टू वर्क होता है, वो 2 चीज़ें चेक हो जाती हैं। देन चेक स्टेटेड आ जाता है कि उसने आपको कब चेक करके जो है ना आपका यहाँ पे अपलोड किया था, ठीक है। तो उसके बाद डिसीजन मेक होके तो आपको लाइसेंस रिसीव हो जाता है। अब रहेगी बात उसकी क्रिमिनलिटी, जो आपका सर्टिफिकेट है, पुलिस सर्टिफिकेट जो आप अपनी कंट्री से लेके आते हैं, वो कहाँ पे आपने करना है। तो वो आप करेंगे यहाँ पे जाके हेल्प पे।
हेल्प के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे आपने लिखना है रीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आई हैव क्यूरी, आई वांट टू सेंड अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका, ये इसने यहाँ पे पूछा हुआ ओवरसीज क्रिमिनलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, ओवरसीज क्रिमिनलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपने बता देना है कि ये मेरा पीसीसी है, ये मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ब्राउज में जाके अपलोड करके जो आपके पास जहाँ पे मौजूद है आपने उसको डाल देना। ठीक है, और सबमिट कर देना उसी दिन, सेम डे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, बाद में आपको वो टेक्स्ट करेंगे और टेक्स्ट आपको यहाँ पे आते हैं माई मैसेजेस के अंदर। उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आपको माई मैसेजेस के ऊपर टेक्स्ट करेंगे और आपसे वो चीज़ मांग लेंगे यहाँ पे। तो आपने पहले ही जाके अपना हेल्प के ऊपर जाके अपना क्रिमिनल जो आपका सर्टिफिकेट है पाकिस्तान का वो आपने यहाँ पे जाके पुट कर देना पीसीसी। तो इस तरीके के साथ जब आपका डिसीजन होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। और जैसे डिसीजन होता जाएगा, ये देखिए मेरे पास लाइसेंस है, डोर सुपरवाइजर है और सीसीटीवी है, ये एक्टिव है 13 दिसंबर, एक्सपायरी डेट लिखी है, एक्टिव है ये मेरे। ठीक है, ये दोनों लाइसेंसेस। तो एडिट दिस एप्लीकेशन ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए की थी, अदरवाइज इसका मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आगे मैं कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा। तो इस तरीके के साथ आप अपना SIA पे अकाउंट बनाते हैं, माई मैसेजेस में मैसेज देखते हैं और हेल्प में जाके आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और माई एप्लीकेशन के ऊपर आप अपने तमाम स्टेटसेस देखते हैं। और अगर आपको लगे कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका तो हेल्प पे जाके उनको टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, तो इस तरीके के साथ जो है आप अपना SIA के ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे और आप अपना क्रिमिनल जो सर्टिफिकेट है, क्रिमिनलिटी चेक से पहले सर्टिफिकेट है पीसीसी, जो आप अपने कंट्री से लेके आते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं लेके आए तो आपको यहाँ से भी जो है होम ऑफिस से जो आपके कंट्री की एम्बेसी है वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रहे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, फ़ॉरेन से भी और दूसरा एम्बेसी से भी वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, देन स्टैंप लगी होनी चाहिए, देन वो एक्सेप्ट होगा। तो वो आपने अपलोड कर देना है और उसके 3 वीक्स आपने देखता रहना है। राइट टू वर्क के ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कवर होते हुए, तो 3 वीक्स का टाइम होता है। 3 वीक्स के अंदर जो है वो आपका डिसीजन होता है और देन आपको लाइसेंस आ जाता है। तो फर्स्ट अगर आप ट्रेनिंग का वीक इसके अंदर लगाएं और साथ में रिजल्ट के 2 वीक्स मिला लें तो 3 वीक्स आपके वहाँ लग जाते हैं। देन लाइसेंस में 3 से 4 वीक आपके लगते हैं। तो 45 टू 50 डेज़ का आपका ये प्रोसीजर है किसी भी लाइसेंस का सिक्योरिटी के अंदर। लेकिन अगर आप इकट्ठे अप्लाई करते हैं, इकट्ठे मतलब डोर सुपरवाइज़र के साथ सीसीटीवी, साथ ही आगे ट्रेनिंग वो ले ली, तो फिर आपको इकट्ठे लाइसेंस रिसीव होंगे। तो ये है आपका सिक्योरिटी लाइसेंस लेने का प्रोसीजर। इंस्टीट्यूशन ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, आप खुद से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है क्योंकि उन्होंने बाकी काम के इंस्टीट्यूट आपको जाना ही पड़ता है, उसके लिए उन्होंने फिर फीस ज़्यादा रखी होती है। इंस्टीट्यूशन ही सिलेक्ट करना यहाँ पे जो है ना वो बेहतर है। तो ये है आपका सिक्योरिटी के लाइसेंस लेने का तरीकाकार और ये था एक्सपेंस जो मैंने आपको बताया। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।